अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स और मैं हूं तारिक बज़मी। नाज़रीन, PP84 रिजल्ट आ चुका है, खुशाब का हल्का है, ज़मनी इंतखाब है। अमूमन ज़मनी इंतखाब जो है वो जीतती है गवर्नमेंट, हुकूमत जो है वो जीतती है। आज तक जितने भी ज़मनी इंतखाबात हुए उसमें हुकूमत को कामयाबी हुई, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है कि जिसके होते हुए ज़मनी इंतखाब जो है वो अपोजिशन जीत रही है। और जवाब पेश किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके रहनुमाओं की जानिब से, कि चूंकि देखें कि शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं तो इसलिए इंटरफेरेंस नहीं है हुकूमत की, और हुकूमत इंटरफेरेंस करना भी नहीं चाहती। इसी वजह से ऑपोजिशन को भरपूर मौका मिल रहा है और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में जो है वो ऑपोजिशन जीत रही है। अगर ये बात मान ली जाए और इसको कंसिडर भी कर लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो अवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है या जो अवाम की राय है वो तब्दील होती जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। जिस अवाम ने 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया था वो मुकम्मल तौर पर बदजन हो रही है। और बदजन क्यों ना हो, क्योंकि जो वादे, जो दावे किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वो पूरे नहीं हुए। उसका रिजल्ट आपसे शेयर करता हूं, पता तो आपको चल गया होगा। 11,500 की तकरीबन जो है वो लीड ली गई है और मलिक मौजम कल्लू जो कि नून लीग के उम्मीदवार हैं, उन्होंने वोट हासिल किए 74,165 और जो PTI के अली हुसैन खान हैं उन्होंने वोट लिए 63,569। ये रेशो देखें कि 10,000 से ज्यादा की, मतलब 11,500 की जो है वो लीड ले चुकी है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार वहां पे मौजूद थे, गुलाम हबीब अहमद, अमजद रजा, औरंगजेब, इमरान हैदर खान, इलियास खान आजाद और कलअदम जमात यानी तहरीक लब्बैक के असगर अली भी यहां पर मौजूद थे। ये तो PP84 है। इससे पहले आप कराची का इलेक्शन देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई नशिस्त जो कि खाली हुई, तो वहां पर जो ज़मनी इंतखाब हुआ वहां पर पीपल्स पार्टी जो है वो आगे आ गई और वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। फिर डस्का का इलेक्शन ले लें, वहां भी नून लीग कामयाब हुई, मतलब ऑपोजिशन जमात जो है वो कामयाब हुई। इसके साथ साथ अब जितने भी ज़मनी इंतखाब होंगे जिस जिस जगह पर होंगे, जाहिर है कि यही होगा। और एक तासुर यह भी बना हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वाज़ेह अहकाम दे दिए थे कि आप बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेजा, उसके बाद जो है वो अदालत ने ऑर्डर किए तो उनको बहाल किया, लेकिन अभी भी इख्तियारात जो है वो हुकूमत नहीं दे रही। किस वजह से, काहे का डर है हुकूमत को? बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो तरक्याती काम होंगे। ये वही इमरान खान है ना, ये वही वजीर आजम है जो कंटेनर पे खड़े होके हर जगह पर ये बात किया करते थे कि देखें यूरोप में ये होता है, मगरिब में ये होता है, वहां की तरक्की का राज ये है कि MNAs और MPs को फंड नहीं दिया जाता बल्कि वो लेजिस्लेशन करते हैं और जो अवामी नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनके जरिए तरक्याती काम करवाया जाता है। मुझे आज भी याद है इनकी वो जुबान, इनकी लैंग्वेज और इनके जुमले। कहा जाता था कि जो सड़कें, नालियां, पुलियां जो बनाते हैं वो बल्दियाती नुमाइंदे बनाते हैं, इनका क्या काम कि ये काम करें। और अब वही तहरीक इंसाफ है कि बल्दियाती नुमाइंदों को ना इख्तियारात दे रही है ना इलेक्शन करवा रही है। आखिर क्यों? क्या डर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिलीवर नहीं कर पाई? तो दूसरी जानिब जो इमरान खान साहब हैं, वजीर आजम हैं, वो कहते हैं कि वो इस हुकूमत की कारकर्दगी से, यानी अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है। हुजूर, अगर आप मुतमईन हैं तो अवाम मुतमईन नहीं है। अवाम ने घबराना शुरू कर दिया है और अवाम ये चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जो दावे दफादे करती थी वो 3 साल में पूरे नहीं कर सकी, तो अब ये पूरे नहीं कर पाएगी। पीछे अरसा 2 साल का पड़ा हुआ है और 2 साल के अरसे में क्या होगा जब 3 साल के अरसे में आप कोई महकमा सीधा नहीं कर सके, आप गरीब की कमर सीधी नहीं कर सके बल्कि उस पर मजीद बोझ डाल दिया है। पेट्रोल भी बढ़ा देते हैं और इसके साथ साथ आप जो है वो महंगाई इतनी कर देते हैं कि सब्जी दालें खरीदने वाले लोग जो है वो अवाम जो इस वक्त हुकूमत को गालियां दे रही है। कहां है आपकी वो टीम के जो 200 लोगों के ऊपर मुश्तमिल थी? कहां है आपका वो 100 दिन का मैनिफेस्टो के जिसमें आपने करप्शन का खात्मा करना था, आपने एहतसाब करना था? एहतसाब के नाम पे सिर्फ अपोजिशन को निशाना बनाया गया। अपोजिशन जितनी दबाई गई, अपोजिशन उतनी उभर रही है। और इस वक्त अगर होश के नाखुन ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नविश्ता दीवार पढ़ ले तो साफ नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हो रही है। अवाम ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और अवाम ये कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो डिलीवर नहीं कर सकी और आने वाले वक्त में डिलीवर नहीं कर पाएगी। पंजाब की हुकूमत, अगर इसको ही देख लें, जितना नुकसान शायद विफाकी सतह पर या गैर मुल्की सतह पर या खारजी सतह पर जो है वो नहीं पहुंचा होगा जितना पंजाब हुकूमत की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुंचा है। सबसे बड़ा अलमिया यह कि पंजाब में आपने वजीर आला उस्मान बुज़दार को लगाया और उसके बाद अभी तक उसको तब्दील नहीं किया और कहा जा रहा है कि मैं इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हूं। आए रोज देखें कि क्या क्या हो रहा है। एहतजाज होते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के अंबार लगे हैं, यके बाद दीगरे IG तब्दील होते हैं, यके बाद दीगरे चीफ सेक्रेटरी तब्दील होते हैं और कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो काम नहीं करने दे रही। क्या उस्मान बुज़दार साहब ब्यूरोक्रेसी को समझ रहे हैं?
इमरान खान साहब को यह समझना चाहिए कि अगर पंजाब में उस्मान बुज़दार रहेंगे, वजीर आला रहेंगे, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजीद पीछे चली जाएगी, वो मजीद नीचे आ जाएगी, उसका ग्राफ मजीद डाउन हो जाएगा। और आपको एक और बात बताऊं कि इस वक्त सद शुक्र अदा करते हैं जब जब वजीर आजम ये स्टेटमेंट देते हैं, वजीर आजम जब जब ये स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे बुज़दार पर मुकम्मल इत्मीनान है और इस जैसा को डिलीवर नहीं कर पा रहा, तो उस वक्त वो शुक्राने के नवाफिल अदा करती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि उन्हें पता है कि बुज़दार जो है वो डिलीवर नहीं कर सकता। उन्हें पता है कि उस्मान बुज़दार के बस की बात नहीं है। उस्मान बुज़दार जो कि लाहौर का कूड़ा करकट नहीं उठा सका, वो पूरा पंजाब चलाएगा, ये वो लोग बात करते हैं, वो शुक्राने के नवाफिल अदा कर रहे हैं। और अब तो ये बात भी सुनने में आ रही है, जराए का कहना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मुतमईन हो चुकी है कि आने वाले वक्त में पंजाब तो उनका पक्का है, क्योंकि अभी तक पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। एक अंडरपास फिरदौस मार्केट का बनाया, उसके अलावा बस बातें। डेवलपमेंट वर्क्स अगर देखें तो उसमें ठीक है, एमएनएस को, एमपीएस को फंड जारी किए, मिनिस्टर्स को फंड जारी किए, लेकिन इसके साथ साथ गुड गवर्नेंस किसी जगह नजर नहीं आ रही, किसी भी जगह गुड गवर्नेंस नहीं है। मुझे बताइए कि कितने लोग सस्पेंड हुए, मुझे बताइए कि सानिया साहिवाल के लोगों को क्या सजा मिली जो सीटीडी के अधिकार मुलव्विस थे, मुझे बताइए कि सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो बबांगे दोहल ये बात करते थे कि इंसाफ मिलना चाहिए, और वो अपने कजन सियासी कजनों के साथ खड़े होकर धरना 126 दिन का दे रहे थे, तो उस वक्त ये दावे कर रहे थे, लेकिन अपनी हुकूमत में उन्हें भी इंसाफ नहीं दे सके। और इसके साथ साथ ये तो सिर्फ एक है, जाली पुलिस मुकाबला जो हुआ काना के पास, क्या उन लोगों को इंसाफ मिल गया? बिल्कुल भी नहीं मिला। वीडियो भी आ गई, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला। आखिर वजह क्या है? क्यों इतने कमजोर है? क्यों इतने कमजोर पड़ जाते हैं हमारे वजीर आला पंजाब? और वजीर आला पंजाब की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इमेज खराब हो रहा है, जो एक कारकुन पीछे हट रहा है, वो भी नजर नहीं आ रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। आपको याद है सेक्रेटरी पेट्रोलियम का स्कैंडल, कि जिन्होंने 25 से 27 तारीख को जो है वो कीमतें बढ़ा दी और 25 से 27 रुपए कीमतें बढ़ाई, और उसके बाद अरबों रुपए जेब में किया। इमरान खान साहब को पता चला तो उन्होंने सिर्फ फारिग कर दिया, लेकिन उनसे ना पैसों की रिकवरी की, ना उन पर कोई इंक्वायरी बिठाई, ना उन पर कोई केस किया। आपको याद है चीनी स्कैंडल, आपको याद है गंदम का माफिया, आटे का माफिया, क्या नकेल डाली उन सबको? नहीं डाली। ना 100 दिनों में करप्शन का खात्मा हुआ, ना मनी लॉन्ड्रिंग से गया पैसा बाहर से स्विस के बैंकों से वापस आया, ना आवाम को गुड गवर्नेंस नजर आई, ना आवाम को गलियां सड़कें मिली, ना आवाम के जो नुमाइंदे हैं वो वहां पर मौजूद रहे उनके मसाइल के हल के लिए, ना पुलिस जो है वो ठीक हुई, ना तालीम के सेक्टर में कोई तब्दीली आई, ना पूरे सूबों का सिलेबस जो है वो तब्दील हुआ, और ना 90 दिन में करप्शन का खात्मा हुआ। ये सारे मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दावे वादे थे, जो सुनहरे ख्वाब दिखाए थे कप्तान ने, वो सारे ठुस हो गए हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग जो है वो मुतनफ्फर हो रहे हैं। और मुतनफ्फर हो भी क्यों ना, क्योंकि यहां पर गवर्नेंस नजर नहीं आती, यहां पे हुकूमत नाम की चीज नजर नहीं आती, यहां पे ब्यूरोक्रेसी में और वज़रा में यानी काबीना के लोगों में और हुकूमती अरकान में ठन चुकी है, लेकिन समझ अभी भी नहीं आ रही। इमरान खान को, वजीर आजम पाकिस्तान को नविश्ता दीवार पढ़ना होगा, उनको सोचना और समझना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है। वजह सिर्फ एक मिलेगी कि पंजाब के जहां पर एक बहुत बड़ी आबादी है, जो कौमी असम्बली का 66% है, जहां जो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पे आपकी हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई। और अगर पंजाब में किसी की हुकूमत ना हो और सिर्फ विफाक में हो, तो कहा जाता है कि वो हुकूमत नहीं है, वो सिर्फ इस्लामाबाद का वजीर आजम होता है। और जब पंजाब में हुकूमत बने तो उसको तस्लीम किया जाता है कि ये मुल्क का वजीर आजम है। तो पंजाब पे आपने नजर सानी अभी तक नहीं की। अभी तक आपने वजीर आला उस्मान बुज़दार से कारकर्दगी का हिसाब नहीं लिया। आप कहा करते थे कि हर महीने में आप मीटिंग बुलाएंगे, काबीना से ब्रीफिंग लेंगे, लेकिन आपने सिर्फ एक ब्रीफिंग ली और उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ, दोबारा कोई ब्रीफिंग नहीं हुई। सिर्फ आते हैं, इफ्तिताह करते हैं, फीते काटते हैं, कभी किसान कार्ड जारी करते हैं, कभी हेल्थ इंसाफ कार्ड जारी करते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद किसी जगह पर नहीं है। अवाम को निचली बुनियादों पर कुछ फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अवाम मुतनफ्फर हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह सोचना होगा, अगर नहीं सोचेगी तो यकीनन यह माजी की एक दास्तान बन जाएगी। तारिक बज़मी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।